वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमएस वर्ड में कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ट्रिक्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जो इससे कि आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट यूज करने में, मूव करने में, फॉर्मेटिंग करने में आसान हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पॉइंटर ले जाने के लिए। तो एक तो उपाय है कि हम लोग यहाँ से माउस क्लिक कर देते हैं, कहीं भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग चले जाते हैं। सपोज कीजिए माउस अगर यूज नहीं करना है, हम लोग कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड में सबसे कॉमन जो है वो तो 4 एरो की दिया हुआ होता है। तो 4 एरो की हम लोग, जैसे मानिए कि अभी यहाँ यू के पास कर्सर है, तो यहाँ से डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएंगे, अप एरो की प्रेस करेंगे तो ऊपर, राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट साइड, और लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड। तो ये तो जो मूव कर रहा है वो 1 बाई 1 करेक्टर कर रहा है। अब हम लोग को ज़रूरत है, अगर पेज बहुत लंबा हो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट हो, तो आगे पीछे मूव करने के लिए ज़रूरत पड़ती है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की आइए हम लोग जानते हैं कैसे मूव कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की यहाँ देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि मूव अगर करना है तो कीबोर्ड को यूज करके हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं। ये तो 4 एरो की है जो हमने बता दिया अभी। सारे नोट्स के रूप में भी हम आपको ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसान हो। तो चारों एरो की से ये तो ऊपर नीचे बाएं दाएं मूव करेगा। अगर हम लोग पेजअप की, कीबोर्ड में पेजअप की होता है, पेजअप की अगर यूज करते हैं तो प्रीवियस स्क्रीन पर ले जाएगा। पेज डाउन की यूज करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन जाएगा। होम की अगर यूज करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन में जाएगा। और इंड की यूज करते हैं तो इंड ऑफ द करंट लाइन जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको भी करके। जैसे यहाँ हम लोग का एक कंटेंट है, तो कंटेंट इसको ज़्यादा पेज कर दिए। अब वही हम लोग का जो पोजीशंस है यहाँ स्टेटस में दिखा रहा है, पेज 4 ऑफ 4 में, हम लोग 4 ऑफ 4 में है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज 4 है और अभी हम लोग चौथे पेज में है। यहाँ से पेज अप की यूज किए, देखिए एक एक वन स्क्रीन, एक एक स्क्रीन ऊपर आते जा रहा है एक बार में। तो इससे हम लोग जल्दी से डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग पेज डाउन यूज करेंगे, ये देखिए पेज अप सबसे ऊपर आ गया, पेज डाउन यूज करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये यूज हो गया। अब रहा होम बटन और इंड बटन। तो अभी हम लोग का कर्सर यहाँ शुरू में है, यहाँ से इंड पर क्लिक किए तो देखिए करंट लाइन के अंतिम में कर्सर यहाँ चला गया। और अगर यहाँ से होम बटन यूज करेंगे तो यहाँ आ गया शुरू में। इसके बाद और भी, अब एरो की जो है, एरो की को कुछ की के कॉम्बिनेशंस के साथ अगर यूज करेंगे, जैसे की का कॉम्बिनेशन जैसे कंट्रोल के साथ है, तो कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो की यूज करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड के पास मूव करेगा, लेफ्ट एरो की यूज करेंगे तो प्रीवियस वर्ड के पास जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर अप एरो की यूज करेंगे तो प्रीवियस पैराग्राफ में जाएगा। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यूज करेंगे तो स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। कंट्रोल के साथ पेज अप की यूज करेंगे तो प्रीवियस ब्राउज ऑब्जेक्ट जहां हम लोग पहले यूज किए होंगे वहां जाएगा। नेक्स्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज किए होंगे उसके पास जाएगा। कंट्रोल के साथ होम की यूज करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में जाएगा। कंट्रोल के साथ इंड की यूज करेंगे तो इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के अंतिम में आपका कर्सर चला जाएगा। शिफ्ट के साथ F5 मतलब फंक्शंस की अगर यूज करेंगे तो लास्ट प्लेस यू चेंज इन योर डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां लास्ट टाइम कुछ चेंज किए होंगे वहां चला जाएगा। तो आइए ये भी करके देख ले रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है, अभी हम लोगों का शुरू में यहाँ पर है। और इसके बाद कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ से यूज किए, देखिए वन वन वर्ड आपका मूव कर रहा है ये। कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट यूज करेंगे तो एक एक वर्ड लेफ्ट साइड जाएगा। अगर डाउन एरो की यूज कर रहे हैं, देखिए पैराग्राफ चेंज हो जा रहा है। और अप एरो की यूज कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ पैराग्राफ ऊपर की तरफ चले जा रहा है। कंट्रोल के साथ अगर पेज डाउन यूज कर रहे हैं, देखिए एक एक पेज, पूरा पूरा एक एक पेज आपका नीचे आ जा रहा है। और पेज अप यूज करेंगे तो एक एक पेज ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है, वर्ड में एक ऑप्शन होता है गो टू का, और गो टू कमांड लाने के लिए या तो आप मेनू से ला दीजिए, या सबसे आसान है मेनू में यहाँ होम जो आपका टैब है, होम टैब में दिखेगा।
तो होम टैब में आपको दिखता है यहाँ, इसमें जाइएगा फाइंड वाले में, तो यहाँ है गो टू है, तो यहाँ से या तो गो टू ला दीजिए या कंट्रोल के साथ जी प्रेस कर दीजिए। यह सबसे आसान होता है गो टू लाने के लिए। गो टू अगर लाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है F5, तो F5 आप प्रेस कर दीजिए। तो F5 प्रेस कर देंगे तो आसानी से गो टू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप यूज कर रहे हैं F5, यहाँ प्रेस किए तो F5 प्रेस करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस का एक ऑप्शन आएगा। फाइंड और रिप्लेस में यहाँ ऑप्शंस देता है, आपको पेज में जाना है, सेक्शन में जाना है कि लाइन में, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कहीं भी आप इसमें से मूव कर सकते हैं जहाँ आपको मूव करना हो। तो यहाँ देखिए अब इसमें से मूव करने के लिए आइए इसको भी देख लेते हैं। ये आप हम लोग का ऑप्शन है, यहाँ से F5 फंक्शंस की प्रेस की है, तो F5 फंक्शंस की प्रेस किए तो फाइनल रिप्लेस वाला आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ आप गो टू देख रहे हैं, गो टू सेलेक्ट है। अब पेज नंबर है, तो हम लोग का अभी पेज नंबर जो इस डॉक्यूमेंट में कंटेंट है वो टोटल नंबर और पेज 4 है। हम लोग अभी करंट में कहाँ पर है, 1 नंबर पर। अब पेज हम लोग को आगे बढ़ना है, तो आगे मान लीजिए कि हम लोग को 3 नंबर पेज पर जाना है, तो डायरेक्ट यहाँ 3 लिखेंगे और गो टू पर क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्ट हम लोगों का जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पेज पर चला जाएगा कर्सर। अगर हम लोग को फिर 1 नंबर पेज पर आना, ऐसे ये ज़्यादा सुविधा होगी जब हमारे डॉक्यूमेंट में नंबर और पेजेज बहुत ज़्यादा हो। 1 नंबर पर आना है तो यहाँ 1 टाइप किए, गो टू कर दिए, देखिए 1 नंबर पेज में शुरू में यहाँ दिखा रहा है, 1 नंबर पेज में आ गया। अब यहाँ एक ऑप्शन और ट्रिक टेक्निक होता है, अगर हम लोग जिस पेज नंबर पर हैं और हमको चाहिए कि पार्टिकुलर उससे 2 पेज आगे या 2 पेज पीछे जाना है, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शंस दिया हुआ है, इंटर प्लस एंड माइनस टू मूव रिलेटिव टू द करंट लोकेशन। एग्जाम्पल जैसे दिया है +4 विल मूव फॉरवर्ड 4 आइटम्स। जैसे हम लोग का करंट पेज अभी कितना है, 1 है। अब हम लोग यहाँ अगर लिखें +2, प्लस के साथ 2, तो +2 मतलब 1 नंबर पेज पर पहले से था, +2 मतलब 2 पेज और आगे जाएगा, तो गो टू कर दिए, तो यहाँ देखिए 3 नंबर पेज में आ गया। अब हम यहाँ लिख रहे हैं -1, तो -1 अगर करेंगे इसका मतलब कि करंट पेज हम लोग का 3 है, और अगर -1 कर रहे हैं तो 1 पेज पीछे ले जाएगा, तो 1 पेज पीछे मतलब 2 नंबर पेज पर। तो यहाँ देखिए 2 नंबर पेज पर हम लोगों का कर्सर आ गया। तो इस तरीका से अगर हम लोग को मूव करना है तो आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से अगर चाहते हैं कि हम लाइन नंबर पर जाएं, तो यहाँ इंटर लाइन नंबर दे रहा है, तो लाइन नंबर तो हम लोगों को इसमें काउंट करना पड़ेगा कितना है, तो यहाँ देखिए 1 नंबर लाइन कर रहे हैं गो टू, तो 1 नंबर लाइन ये तो श्योर है कि शुरू में है 1 नंबर लाइन। अब इसमें से हम लोग को काउंटिंग नहीं करना, हम चाहते हैं कि 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन जो आपका पोजीशन से वहाँ चला जाए। तो यहाँ देखिए हम एक टाइप कर रहे हैं जैसे 20, गो टू कर दिए, ये खुद ही अपना काउंट करके 20 नंबर लाइन पर ला देगा आपका कर्सर। तो इस तरीक़ा से आसानी से आप अपने डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। आइए अब दूसरा तरीका और देखते हैं। ये तो हो गया ये मूविंग विथ गो टू का मान। गो टू लाने के लिए क्या करना है, F5 की प्रेस करना है, F5 की प्रेस कर देंगे, या होम बटन में जा करके जो फाइंड वाला ग्रुप होता है उसमें से गो टू आ जाएगा, या कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे तब भी गो टू का ऑप्शन आ जाएगा। अब दूसरी बार ये आती है कि अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि वर्ड में फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग को पहला काम होता है वर्ड के कंटेंट को सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने में भी ट्रिक टेक्निक है, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट करने के लिए आइए देखते हैं हम लोग को सिलेक्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कॉपी करना हो या डिलीट करना हो, कुछ फॉर्मेटिंग करना हो, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं, तो पहला नंबर है सिलेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमको सिलेक्ट करना है, तो स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जहाँ भी हम लोग को सिलेक्ट करना है वहाँ स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। से यहीं पर देख लेते हैं, हमको अगर सिलेक्ट करना है यहाँ नोट से ले करके यहाँ स्टेट तक, तो एक तो उपाय है कि यहाँ नोट के पास शुरू में क्लिक कर दिए, इसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और अंतिम पॉइंट पर क्लिक कर दिए जहाँ तक हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ये देखिए सिलेक्ट हो गया, तो इस तरीक़ा से सिलेक्ट हो जाएगा। सिंगल वर्ड अगर सेलेक्ट करना है, तो सिंगल वर्ड के लिए सिंपली जैसे हमको यहाँ डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक कर देंगे,
तो डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। पैराग्राफ अगर पूरा एक सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करेंगे, कहीं भी ट्रिपल क्लिक मतलब 3 बार जल्दी जल्दी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। और अगर एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो कहीं भी सेंटेंस मतलब जैसे यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और कहीं भी क्लिक कर देंगे पूरे उस सेंटेंस के बीच में कहीं भी, तो पूरा एक आपका सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोगों का टेंशन नहीं है कि कहाँ शुरू हुआ सेंटेंस कहाँ ख़त्म हुआ। दूसरा भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ कंट्रोल के होल्ड करके यहाँ पर क्लिक किए, ये देखिए पूरा एक सेंटेंस है तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। अब अगर हम लोग को, ये तो कॉमन चीज़ है, सेलेक्ट कोई भी कर लेता है, आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग को वर्टिकली सेलेक्ट करना है। वर्टिकली का मतलब आइए यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ माउस अगर हम लोग क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं या शिफ्ट बटन, तो देखिए पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। हमको चाहिए कि नहीं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करना, या इसमें से शुरू से लेफ्ट हैंड साइड से 2 4 10 कैरेक्टर जो है हर लाइन का सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ शुरू में पोजीशन अपना रखेंगे, ऑल्ट की को होल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे प्रेस करके ड्रैग करते जाएंगे। देखिए इस तरीका से केवल आपका कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, पूरा पूरा का हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल सिलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखिए सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ वो भी पता चल जाएगा। यहाँ से इतना सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट किए, इसके बाद इसको कॉपी किए, कंट्रोल सी किए और चले गए अंतिम में, पेज के अंतिम में, शुरू में कहीं भी जहाँ आपको इच्छा करे यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ भी कर दिए। देखिए जितना हम लोग का वर्टिकल सिलेक्शन था उतना ही यहाँ पेस्ट हुआ, इसका मतलब कि वो वर्टिकल सिलेक्शन हुआ है तभी यहाँ पेस्ट हो रहा है। तो इस तरीका से ये एक ट्रिक टेक्निक है जो कहीं ऑप्शंस में नहीं मिलता है। तो अगर हम अल्ट के साथ प्रेस करते हैं माउस का लेफ्ट बटन और उसको ड्रैग कर देते हैं तो ये हम लोगों का वर्टिकल सिलेक्शन करता है। आइए अब देखते हैं कि अगर सिलेक्शन करना तो एक और उपाय है सिलेक्शन बार के थ्रू। सिलेक्शन बार बोला जाता है, यहाँ एक फिगर में दिखा दिए हैं सिलेक्शन बार। जैसे ये हम लोगों का जो कंटेंट पूरा लिखा हुआ है वर्ड में, तो ये जो एरिया है इसको सिलेक्शन बार बोला जाता है। तो सिलेक्शन बार के सहारे भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को एक लाइन सिलेक्ट करना है तो माउस को इस सिलेक्शन एरिया में ले जाएंगे और माउस जब हम लोग का राइट अलाइंड हो जाएगा, राइट अलाइन मतलब राइट साइड थोड़ा सा माउस का पॉइंटर झुका हुआ दिखेगा, तो जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उसके सामने क्लिक कर देंगे। देखिए एक लाइन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो वहीं यहाँ लिखा भी हुआ है सिलेक्टिंग ए लाइन, माउस को सिलेक्शन बार एरिया में ले जाना है और किसी भी लाइन के सामने उसको क्लिक कर देना है। अगर पैराग्राफ क्लिक करना है तो ये पैराग्राफ है, 2 ही लाइन का पैराग्राफ है, तो यहाँ ले जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। और अगर यहाँ ले जाके हम लोग ट्रिपल क्लिक कर दे रहे हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीका से जल्दी से अगर सिलेक्ट करना हो तो ये उपाय हम लोग यूज कर सकते हैं जल्दी से सिलेक्ट करने के लिए। अब आइए देखते हैं कि अगर कीबोर्ड के सहारे सिलेक्ट करना हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो कीबोर्ड के सहारे सिलेक्ट करने के लिए एक तो उपाय है कंट्रोल के साथ ए, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो भी जितने भी कंटेंट होंगे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा एक उपाय होता है शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट की होल्ड करके और एरो की यूज कर देंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ एरो की यूज करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। अगला उपाय है इफेक्ट के साथ और फिर कंट्रोल शिफ्ट इफेक्ट के साथ। आइए करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ ये डॉक्यूमेंट का कंटेंट आपका जो भी लिखा हुआ है, तो कंटेंट यहाँ आपका लिखा हुआ है, यहाँ हम शुरू में क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ से अगर कंट्रोल ए प्रेस कर रहे हैं देखिए पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, पूरा होल डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो गया। तो ये तो कंट्रोल ए हो गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर एरिया, तो शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और राइट एरो की, डाउन एरो की या अप एरो की, जितना एरिया सेलेक्ट करना है अप एरो की कम करेगा, या हम लोग का शुरू में यहाँ अगर है तो अप एरो की प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट भी करेगा। तो ये करते हैं। अगर कोई चाहता है कि इससे भी जल्दी करें तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है फंक्शंस की, जिसको बोला जाता है F8। तो F8 का यूज देख लेते हैं। कहीं भी क्लिक कीजिए, जैसे यहाँ वीडियो के पास क्लिक किए, F8 की 1 टाइम प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर 2 बार प्रेस किए तो एक वर्ड सेलेक्ट करेगा, F8 को अगेन प्रेस करेंगे तीसरा बार
तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट करेगा। अगर चौथा बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेगा, और पांचवी बार अगर सेलेक्ट करेंगे तो पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेगा। कोई इसमें और अदर की यूज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल F8 की यूज करते हैं तो ये हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। अब रही बात, अगर सिलेक्शन प्रोसेस रिवर्स करना है, मतलब इसमें से कम करना है, तो उसके लिए हम होल्ड करेंगे शिफ्ट की और F8 प्रेस करेंगे। तो पांचवी बार जब हम प्रेस किए थे तो पांचवी बार में इंटायर डॉक्यूमेंट हुआ था, तो वो पहले हटेगा सिलेक्शन, पैराग्राफ पर आया सेलेक्ट कम होके। इसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे तो सेंटेंस पर आया, फिर एक बार कम करेंगे तो वर्ड पर आएगा, फिर एक बार कम करेंगे तो ये भी हटा देगा, और फिर एक बार प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस। तो इस तरीका से हम लोग F8 की यूज करके यूज कर सकते हैं। अब अगर वर्टिकल सिलेक्शंस करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और F8 की प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये एरो की यूज करेंगे ऐसे, तो जैसे जैसे एरो की यूज करेंगे वैसे वर्टिकल सिलेक्शन हम लोगों का होते जाएगा। तो इस तरीका से वर्टिकल सिलेक्शंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं शिफ्ट F8 की यूज करके। अब आइए और कुछ शॉर्टकट की देखते हैं। अगर हम लोग को डॉक्यूमेंट का कोई कंटेंट डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे उपाय हैं। आइए देखते हैं उसमें से कैसे आसानी से डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए जैसा कि पॉपुलर जो की है कीबोर्ड में, वो एक की है बैक स्पेस की और एक है डिलीट की। तो बैक स्पेस की अगर हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग आगे पीछे करते रहते हैं इसमें भी डिलीट करने के लिए। तो बैक स्पेस की देखिए, बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो इसका वर्क ये होता है कि जहाँ पर हम लोगों का कर्सर होगा, जैसे ये कर्सर यहाँ पर है, और अगर बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखिए मिटाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मिटा रहा है। और अगर हम डिलीट की यूज करेंगे तो डिलीट की यूज करेंगे तो जहाँ भी हम लोग का कर्सर होगा उसके राइट हैंड साइड जो होगा, राइट हैंड साइड वाले को मिटाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस, मतलब एक की नहीं, अब की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस यूज करेंगे तो एक वर्ड आपका इमीडिएटली जो लेफ्ट साइड होगा वो मिटा देगा, और कंट्रोल के साथ अगर डिलीट की यूज करेंगे तो एक जो भी वर्ड राइट हैंड साइड होगा उसको मिटा देगा। तो यहाँ आइए वो भी करके देख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ से अगर पावरफुल मिटाना है तो पावरफुल मिटाने के लिए हम लोग को करना क्या है कि यहाँ से कंट्रोल की होल्ड करना है और डिलीट की प्रेस कर देना है। एक बार में एक वर्ड पूरा देखिए, पूरा पूरा एक एक वर्ड मिटते जा रहा है। और कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये एक एक वर्ड लेफ्ट हैंड साइड का मिटाएगा। और अगर वन वन कैरेक्टर मिटाना है तो जहाँ आपका इंसर्शन पॉइंट है, मतलब कर्सर जहाँ आपका ब्लिंक कर रहा है, उसके बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले का एक एक कैरेक्टर मिटाएगा, और अगर डिलीट की प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड का एक एक कैरेक्टर मिटाएगा। तो इस तरीका से आसानी से हम लोग मिटा सकते हैं। अब सिलेक्शन मेथड कुछ है। सिलेक्शन मेथड मिटाने के लिए या फॉर्मेटिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है। तो डिलीटिंग टेक्स्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग को कुछ मिटाना है तो पहला काम जो ऊपर हम लोग देखे, तो पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस या डिलीट की दोनों में से कोई भी प्रेस कर देंगे तो वो हम लोगों का मिट जाएगा। अगर हम लोग को एक वर्ड मिटाना है तो एक हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जैसे हम लोग अभी देखे कि कंट्रोल के साथ डिलीट तो राइट हैंड साइड वाला वर्ड मिटाएगा, और अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्ड मिटाएगा। अगर पैराग्राफ मिटाना हो तो ट्रिपल क्लिक, कहीं भी क्लिक करेंगे तो ट्रिपल क्लिक जस्ट कुछ है नहीं, जो हम लोग ऊपर देखे हैं कि पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर देते हैं। वर्ड मिटाना है तो एक उपाय और है कि अगर हम लोग की कॉम्बिनेशन यूज करना नहीं चाहते हैं तो सिंपल डबल क्लिक करेंगे, वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर देंगे, वो मिट जाएगा। कॉलम ऑफ टेक्स्ट मिटाना हो तो वहीं कॉलम जैसे हम लोग सिलेक्ट किए तो अल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके पहले सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर देंगे, मिट जाएगा। अगर हम लोग का पूरा लाइन एक मिटाना है तो यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर देंगे। पूरा डॉक्यूमेंट मिटाना हो तो हम लोग को पता है कंट्रोल F सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है, सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, इसके बाद बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस कर देंगे। तो इस तरीका से हम लोग
ये सिलेक्शंस प्रक्रिया या मिटाने की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं। अब अगर डॉक्यूमेंट में हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, मूव विद द सेम डॉक्यूमेंट, एक पोर्शन से जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में अगर मूव करना हो तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट तरीका है जो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए देखिए करना क्या है कि पहला उपाय इसमें थोड़ा सा स्टेप्स है कि सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग एनी टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड, जो हम लोग ऊपर देख के कोई भी शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। टेक योर माउस पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड होल्ड माउस लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसके पास रखेंगे जब तक मूव करेंगे। माउस पॉइंटर द प्लेस वेयर यू वांट टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट। आइए अब इसको करके हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रैक्टिकली। यहाँ हम लोग का डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कि हम लोग को करना क्या है कि इसमें से किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट करके और वहाँ से दूसरी जगह मूव करना है। तो मूव करने में देखिए हम यहाँ से कर रहे हैं, एक वर्ड यूज कर ले रहे हैं कहीं भी। यहाँ जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर हमको ये पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में नहीं चाहिए, चाहिए कहीं अदर जगह। तो फिर से ये मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे। इसको जस्ट डबल क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया और इसको पकड़ के यहाँ जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाके छोड़ देंगे। तो देखिए कंप्यूटर वहाँ से मूव होके यहाँ आ गया। फिर अगेन इसको अगर दूसरी जगह कहीं ले जाना है तो इस पर डबल क्लिक किए, इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके जहाँ हम लोगों को चाहिए इंसर्शन पॉइंट वहाँ ले जाके छोड़ देंगे, तो ये हम लोगों का मूविंग हो जाएगा। तो आसानी से कोई भी एक केवल वर्ड नहीं, पूरा पैराग्राफ, जैसे दूसरा देखिए पैराग्राफ सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करके दूसरे पैराग्राफ को तीसरे के बाद लाना है, तो यहाँ देखिए ला दिए, तो दूसरा पैराग्राफ जो था वो तीसरे पैराग्राफ की जगह पर आ गया। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। तो ये तो लेकिन मूविंग जो हुआ सेम डॉक्यूमेंट में हुआ। अगर अदर डॉक्यूमेंट में कहीं मूव करना है तो उसके लिए एक स्टेप्स और फॉलो करना पड़ेगा, मूव विथ इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हम लोग का एक ऑप्शंस होता है, व्यू टैब में जाएंगे पहले, और अगर दो डॉक्यूमेंट अगर दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करना है तो दोनों डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। तो व्यू टैब में जब जाते हैं तो यहाँ एक ऑप्शंस देता है अरेंज ऑल का, तो अरेंज ऑल कर देंगे। दो डॉक्यूमेंट अभी यहाँ देखिए हम लोगों का ओपन है, दो डॉक्यूमेंट इसीलिए ओपन करके रखे थे। यहाँ अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो दो डॉक्यूमेंट हम लोगों का ओपन हो गया। अब इसको आप चाहें तो जैसे भी चाहें इसको आप यूज कर सकते हैं, साइड बाई साइड यहाँ से कर दिए, व्यू साइड बाई साइड, देखिए दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे दिखने लगा, ऐसे आसान होगा। अब इसमें से कोई कंटेंट अगर कहीं से कहीं मूव करना है तो मूव करने के लिए करना क्या है, यहाँ देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फिर वहीं सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट कर लिए, मानिए कि यहाँ से ये एक डेस्टिनेशन या डॉक्यूमेंट हमको इसको मूव करके ले जाना है, तो इसको सिलेक्ट किए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में जहाँ भी हमको चाहिए वहाँ ला के छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ से हट गया और यह दूसरे डॉक्यूमेंट में आ गया, दूसरे डॉक्यूमेंट में आपका आ गया यहाँ से। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट की था, कुछ तरीका था शॉर्टकट तरीका, जिससे आसानी से हम लोग एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए या सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, या हम लोग यूज़ किए जैसे पहले हम लोग को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट में हम लोग को मूव करना है कहीं भी, तो हम लोग शॉर्टकट की अगर यूज़ करेंगे तो जल्दी से यूज़ करेंगे, क्विकली यूज होगा। तो इस तरीका से और भी हम लेके आते रहेंगे शॉर्टकट तरीका, कुछ टिप्स ट्रिक्स वर्ड के लिए। वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक वॉच करें ताकि आपको हर एक ट्रिक टेक्निक के बारे में पता चल जाए। और वीडियो को दूसरे तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।